Hello students, in the previous video we have already discussed about what is a transversal, which are the angles formed when a transversal cuts two lines, and what is the relationship between the angles formed when a transversal cuts two parallel lines. Means when a transversal cuts two parallel lines, then the alternate angles are equal, the corresponding angles are equal, and the consecutive interior angles are supplementary. Supplementary means the sum of these angles is 180 degree. Now, in this video, we will discuss some theorems related to a transversal cutting two parallel lines. मतलब पिछली वीडियो में हमने सीखा था ट्रांसवर्सल क्या होती है, कौन से एंगल फॉर्म होते हैं जब कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है, लाइक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं। इस और पिछली वीडियो में हमने ये भी सीखा था कि उन एंगल्स में रिलेशनशिप क्या होता है जब वो दोनों लाइंस जिसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है वो पैरेलल लाइंस हो। जैसे जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जिनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरम्स उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सो आई होप कि आप सब ने पिछली वीडियो को ज़रूर देखा होगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। Important axioms. First is, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. इसको हम corresponding angles axiom भी कहते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें? अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे या कट करे दो पैरेलल लाइंस को, तब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो हमेशा इक्वल ही होंगे। ये कहती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। सेकेंड इज, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. मतलब अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही है और उनमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं, तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि वो जो दो लाइंस हैं वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। इसमें हमें गिवन नहीं थी कि वो पैरेलल हैं, तो क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम इसको लेकर कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस हमेशा पैरेलल ही होंगी। नाउ इन्हीं दो एक्सियम्स का हम यूज़ क्वेश्चंस में भी करेंगे या थ्योरम्स में भी करेंगे सॉल्व करने में। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थ्योरम्स। Here the theorem is, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal. मतलब अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे दो पैरेलल लाइंस को, वो ऑलरेडी लाइंस पैरेलल हैं, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। ये हमने प्रूफ करना है इस थ्योरम में। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द प्रूफ। Here the given is AB and CD are two parallel lines. उन्होंने बताया है हमें कि दो पैरेलल लाइंस लेनी है, वो हमने ले ली AB और CD। ये हम फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये है AB और ये है CD। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ट्रांसवर्सल हमने ले ली एक T। ट्रांसवर्सल इज T दैट इंटरसेक्ट्स AB at P and CD at Q, making two pairs of alternate interior angles. Here यहाँ हम देख सकते हैं फिगर में ये जो ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इसको हमने नाम दिया हुआ है टी का, ये टी नाम दिया है। ये क्या कर रही है,
ये ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पे, ये पी है, और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है क्यू पे, ये हमने क्यू भी लिखा हुआ है यहाँ पर, फिगर में हम देख सकते हैं आराम से। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये दो पेयर हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये देख पा रहे हैं फिगर में, एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4, ये दो पेयर्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। इन्हीं दोनों पेयर को हमने इक्वल प्रूफ करना है आपस में, मतलब टू प्रूफ इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये चीज़, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ हियर वी हैव एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। ये एंगल 2 और एंगल 5 हम फिगर में देख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? ये रीज़न यहाँ पर दिया है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, देख सकते हैं हम फिगर में, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 क्यों है? ये देख सकते हैं हम फिगर में, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ए बी और सी डी, ट्रांसवर्सल कट कर रही है। जब पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, मतलब इक्वल होंगे। तो ये एंगल 1 और एंगल 5 हमारे इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये हमने पीछे एक्सियम जो 2 पढ़ी थी उसी का यूज़ यहाँ पर किया। ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, इसको हमने फर्स्ट माना था। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल, इसको हमने सेकंड माना था। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ वी हैव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्यों है? ये फिगर में हम देख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसको मान लिया हमने थर्ड। एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। फिगर में देख सकते हैं हम, ये एंगल 4 और एंगल 6 कौन से एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको हमने मान लिया 4। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि एंगल 3 भी इक्वल है एंगल 6 के और एंगल 4 भी इक्वल है एंगल 6 के, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। So angle 3 is equal to angle 4, hence angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4। यही क्या थे हमारे? यही थे alternate interior angles जिसको हमने इस थ्योरम में प्रूफ करना था। So this theorem is proved. Now let us move on to the next theorem, which is the converse of this theorem. Here the theorem is, if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. इस थ्योरम में हमने क्या करना है? उन्होंने कहा एक ट्रांसवर्सल है, वो इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस को। अब ये नहीं बताया कि वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है, इसमें हमने प्रूव करना है कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और उन्होंने दिया हुआ है हमें कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इनमें इक्वल हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिए हैं तो हमने प्रूव करना है कि वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। नाउ गिवन इज अ ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट्स टू लाइंस ए बी एंड सी डी एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली such that angle 1 and angle 2 are a pair of alternate interior angles and एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये ट्रांसवर्सल टी है, ये टी, और ये क्या कर रही है? दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ये ए बी लाइन को और सी डी को। ए बी को कर रही है पी पे, ये पी पॉइंट, और सी डी को कर रही है क्यू पे, ये क्यू पॉइंट। और यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 जो फॉर्म हो रहे हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो हमें गिवन दिए हुए हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हमने ले लिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ हमने प्रूफ क्या करना है? ये ए बी जो लाइन है और सी डी जो लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। टू प्रूव इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द प्रूफ। हियर फ्रॉम द फिगर वी हैव एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। फिगर में हम देख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट
एंगल्स हैं, इसको मान लिया हमने फर्स्ट। नाउ और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, क्यों? क्योंकि ये हमें गिवन दिया हुआ है। एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और गिवन क्या था? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो इसको मान लिया हमने सेकंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों? क्योंकि एंगल 1 यहाँ पर फर्स्ट में हम देखेंगे एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, और सेकंड में हम देखेंगे एंगल 1 भी इक्वल है एंगल 2 के, तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में भी इक्वल ही होंगे। ये ले लिया हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। लेकिन बट एंगल 1 एंड एंगल 3 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 3 कौन सी एंगल फॉर्म कर रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो we know that if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. ये जो हमने एक्सियम जो स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में हमने दो एक्सियम्स पढ़े थे, उसी का यूज़ हमने यहाँ पर किया, सेकेंड एक्सियम का। जब ट्रांसवर्सल कोई इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को और उनमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी एक दूसरे के। देयरफॉर वी कैन से दैट AB इज पैरेलल टू CD। सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस थ्योरम। आई होप कि इस वीडियो में डिस्कस की गई थ्योरम्स आप सबको समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।